क्या आपने कभी रात को अपने पति के पास बैठकर लेकिन मन ही मन ये सवाल किया है, आखिर मुझे यही पति क्यों मिला? किसी को ऐसा पति मिलता है जो उसकी हर बात को समझता है, और किसी को ऐसा जीवन साथी मिलता है जिसके साथ रहते हुए भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। किसी का पति उसकी ताकत बन जाता है और किसी का पति उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों से बनता है, या इसके पीछे पिछले कर्मों का भी कोई संबंध होता है? और अगर गरुड़ पुराण से जुड़े कर्म दर्शन को समझे तो शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि मुझे यही पति क्यों मिला, बल्कि सवाल ये है इस रिश्ते के माध्यम से मुझे अपने जीवन में क्या सीखना है। आज की कहानी आपको इस सवाल का ऐसा जवाब देगी जिसके बाद शायद आप अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी बात शायद सबसे ज्यादा आपके दिल को छू जाए। तो कहानी शुरू होती है। एक गांव में नंदिनी नाम की एक महिला रहती थी। शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। पति था, घर था, परिवार था, लेकिन नंदिनी के मन में एक सवाल कई सालों से चल रहा था, मुझे यही पति क्यों मिला? उसका पति बुरा इंसान नहीं था, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। नंदिनी चाहती थी कि उसका पति उससे बातें करे, उसकी भावनाओं को समझे, उसके सपनों को सुने, लेकिन उसका पति बहुत कम बोलता था। छोटी छोटी बातों पर दोनों में मतभेद हो जाते। धीरे धीरे नंदिनी के मन में शिकायत बढ़ती रही। एक दिन उसने अकेले बैठकर भगवान से कहा, मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला? उसकी आंखों में आंसू थे। उसी समय उसकी मुलाकात गांव के एक वृद्ध संत से हुई। नंदिनी ने संत से अपनी पूरी परेशानी बताई और अंत में वही सवाल पूछा, मुझे यही पति क्यों मिला? संत कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें सच में इसका उत्तर चाहिए? नंदिनी ने कहा, हाँ। संत बोले, तो पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, हर रिश्ता केवल सुख दुख के लिए नहीं आता। नंदिनी चौंक गई। पहला सबक, हर रिश्ता सिर्फ प्यार के लिए नहीं होता। संत ने कहा, हम जीवन में मिलने वाली हर व्यक्ति को 2 नजरों से देखते हैं, या तो वो हमें दुख देता है या सुख। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे आगे। कुछ रिश्ते हमें प्यार सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ क्षमा, कुछ हमें अपनी गलतियां सिखाते हैं, और कुछ रिश्ते हमें अपने भीतर की कमजोरी से मिलवाने के लिए आते हैं। संत ने नंदिनी से पूछा, तुम अपने पति से सबसे ज्यादा किस बात पर नाराज होती हो? नंदिनी ने कहा, वो मेरी बात ही नहीं समझते। संत ने पूछा, और क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि वो तुम्हारी तरह सोचते क्यों नहीं? नंदिनी चुप हो गई। दूसरा सबक है, जीवन साथी आपकी परीक्षा भी हो सकता है। संत बोले, पति या पत्नी को अपनी जिंदगी की सजा समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कर्म दर्शन में जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं माना जाता। हर परिस्थिति हमारे सामने एक अवसर भी रखती है। अगर सामने वाला क्रोध करता है तो आपके सामने धैर्य सीखने का अवसर है। अगर सामने वाला आपको नहीं समझता तो आपके सामने संवाद करने का, सीखने का अवसर है। अगर रिश्ते में अहंकार है तो आपके सामने विनम्रता सीखने का अवसर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हर गलत व्यवहार को चुपचाप सहते रहो। सीखने का अर्थ अत्याचार सहना नहीं। जहाँ सम्मान, सुरक्षा और मर्यादा खत्म हो जाए, वहाँ अपनी सीमा तय करना जरूरी हो जाता है। तीसरा सबक, पिछले जन्म के कर्म को गलत तरीके से मत समझना। नंदिनी ने पूछा, तो क्या मेरा पति मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस बात को इतनी आसानी से मत कहो, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ हो रही हर परेशानी को ये कह देना कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा, न तो सही है और न ही किसी दुखी इंसान के लिए मददगार। कर्म का गहरा अर्थ ये है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं, लेकिन वर्तमान कर्मों से हम आगे की दिशा बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आज आपका रिश्ता कठिन है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। चौथा सबक है, शायद सवाल पति का नहीं आपकी प्रतिक्रिया का है।
संत ने नंदिनी से कहा, तुम अपने पति को बदलने में कितनी ऊर्जा लगाती हो? नंदिनी बोली, बहुत। तो संत ने पूछा, और खुद को समझने में? के पास कोई जवाब नहीं। संत बोले, तुम तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कभी नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख सकती हो। पति ने कुछ कठोर बोल दिया, तुम तुरंत उसी कठोरता से जवाब देती हो या शांत रहकर बात करती हो? वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम चिल्लाती हो या सही समय देखकर बात करती हो? मतभेद हुआ, तुम उसे जीतने की कोशिश करती हो या समस्या को हल करने की? यहीं से रिश्ता बदलना शुरू होता है, क्योंकि कई बार हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते करते खुद को ही कहीं खो देते हैं। 5वां सबक, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं है। यह बात नंदिनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। संत ने कहा, धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम हर गलत चीज सहती रहो। अगर पत्नी पत्नी में मतभेद है तो बातचीत करो, अगर गलत फहमियां हैं तो उन्हें दूर करो, अगर अहंकार है तो उसे कम करने की कोशिश करो। लेकिन अगर रिश्ता लगातार अपमान, हिंसा, डर और शोषण में बदल गया है तो केवल कर्म के नाम पर उसे सहते रहना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। अपने सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण धर्म है। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसे अपनी पत्नी को दोष देने से ज्यादा अपने रिश्ते को समझने की जरूरत थी। 6वां सबक, जीवन साथी आपकी मंजिल नहीं, यात्रा का हिस्सा है। संत बोले, तुम्हारा पति तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। तुम एक पत्नी हो, लेकिन उससे पहले तुम एक इंसान हो। तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हारी अपनी पहचान है, तुम्हारा अपना आत्म सम्मान है। इसलिए अपने रिश्ते को महत्व दो, लेकिन अपनी पूरी पहचान किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर मत रखो। किसी का प्यार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता और किसी का बुरा व्यवहार भी तुम्हारी कीमत कम नहीं कर पाएगा। 7वां सबक, रिश्ते में कर्म आज से बनते हैं। संत ने नंदिनी से कहा, अगर तुम्हें अपने पति से सम्मान चाहिए तो सम्मान देना शुरू करो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो प्यार की परिभाषा समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें संवाद चाहिए तो शिकायत के बजाय संवाद की शुरुआत करो। लेकिन साथ ही अपनी सीमाएं भी स्पष्ट रखो, क्योंकि रिश्ते में प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम के साथ सम्मान भी बहुत जरूरी है। समझ जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान भी जरूरी है। समझौता जरूरी है, लेकिन हर बात पर खुद को मिटा देना जरूरी नहीं। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। कुछ महीने बाद नंदिनी फिर उसी संत के पास गई। संत ने पूछा, अब भी वही सवाल है? नंदिनी मुस्कुराई। उसने कहा, अब मेरा सवाल बदल गया है। संत ने पूछा, क्या? नंदिनी बोली, पहले मैं पूछती थी मुझे यही पति क्यों मिला, अब मैं पूछती हूँ इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मैं आज क्या कर सकती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही बदलाव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर कभी आपके मन में भी ये सवाल आता है, मुझे यही पति क्यों मिला, तो एक पल रुक कर खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ? क्या मैं सम्मान दे रही हूँ? क्या मैं सम्मान मांगना भी जानती हूँ? और सबसे जरूरी, क्या मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल अपनी किस्मत पर डाल रही हूँ? हो सकता है आपका जीवन साथी आपकी जिंदगी का सबसे आसान अध्याय ना हो सकता है वो आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख हो, लेकिन याद रखिए, कर्म का अर्थ केवल अतीत का हिसाब नहीं है। आपका आज भी आपके आने वाले कल का कर्म बन रहा है। इसलिए अपने अतीत को लेकर खुद को दोष मत दीजिए, अपने वर्तमान को समझिए। अपने रिश्ते में जहाँ प्यार है उसे बढ़ाइए, जहाँ गलती है उसे सुधारिए, जहाँ संवाद की जरूरत है वहाँ बात कीजिए, और जहाँ आपकी गरिमा और सुरक्षा खतरे में है वहाँ अपनी सीमा तय करना मत भूलिए। क्योंकि शायद जिंदगी का असली सवाल ये नहीं मुझे यही पति क्यों मिला, बल्कि असली सवाल है मुझे जो जीवन मिला है मैं उसे कैसे बेहतर बनाऊंगी। और जिस दिन ये सवाल बदल जाता है उसी दिन इंसान अपनी जिंदगी को बदलना भी शुरू कर देता है।